कृष्णा। हमको भगवत गीता क्यों पढ़ना चाहिए? भगवत गीता के पढ़ना क्या आवश्यकता है? भगवत गीता में क्या है और क्या जरूर है, ये सभी बारे में जानकारी ये वीडियो के माध्यम से बताने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। विशेषकर ये आज की जो युवा समाज है उनको जो सही दिशा देना है, सही मार्ग देना है, वो भगवत गीता पढ़ना चाहिए। सभी के लिए भगवत गीता है, किंतु युवा समाज को विकास करना है, आत्मकल्याण करना है और भौतिक विकास करना है, चरित्र निर्माण करना है, ये सभी के लिए आवश्यकता है। किंतु लोग कोई सोचते हैं भगवत गीता पढ़ना, हम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नेंगे तो कुछ नौकरी मिलेगा, और कुछ संसार में इंजीनियर कर ले, डॉक्टर बना दिए, कुछ कर लेंगे तो हम लोग कुछ काबिलियत तो बनेंगे, कुछ समाज में हम कुछ अपनी कोई क्वालिफिकेशन मिलेगा, हम कुछ काम करें, अपने परिवार को कुछ चला सकते हैं, अपना खर्चा उठा सकते हैं, अपनी जीविका चला सकते हैं। भगवत गीता पढ़ने से बड़ा हमारा जीविका खर्चा उठेगा ना, क्या ना परिवार चल जाएगा, ना समाज किसी निर्माण होगा। ये सब धारणा मन में बढ़ता है। कैसा ये है धारणा बनता है, कैसा हम ये जीवन में क्या भगवत गीता पढ़ने से इसमें क्या मिलेगा उसको, ये धारणा बन जाता है। किंतु वो डाउट क्लियर कराने के लिए भगवत गीता आज ही चर्चा कर रहे हैं। किंतु वास्तविक हम जो शरीर देखते हैं, शरीर में सभी अंग हैं, किंतु इसमें सबसे यदि महत्वपूर्ण अंग कहा जाता है मस्तक है। ये हाथ कट जाता है, मस्तक है, तभी हम जी सकते, रह सकते। ये पैर कट जाता है तभी हम जी सकते, किंतु मस्तक कट जाए जी नहीं सकते। ये इसलिए मस्तक सबसे महत्वपूर्ण रहता है। इसी प्रकार हम लोग शिक्षा में पढ़ते हो, स्कूल कॉलेज में सब टीचर लोग भी बोलते हैं, मनी इज लस्ट, नथिंग इज लस्ट, हेल्थ इज लस्ट, समथिंग लस्ट, कैरेक्टर लस्ट, एवरीथिंग लस्ट। यहाँ किंतु हम जो लक्ष्य लेके पढ़ रहे हैं कि स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, कि जो शिक्षा प्राप्ति कर रहे हैं, वो शिक्षा में हमारा लक्ष्य जो चरित्र निर्माण होना है, कैरेक्टर इज लस्ट, एवरीथिंग लस्ट, और कैरेक्टर बनाना है, ये मूल लक्ष्य होना चाहिए था। एवरीथिंग लस्ट कहा जाता है। मनी लस्ट तो आ जाता है, पैसा यदि आज नहीं है, पैसा का लेके आप किसी प्रकार ठाकुर जी की कृपा से किसी के माध्यम से मिल प्राप्ति होता है। मनी इज लस्ट, नथिंग लस्ट, मनी आज खो गया अपने मिल जा सकता है, किंतु हेल्थ नष्ट होता है, कुछ नष्ट हो गया बोले मानो जाकर। हेल्थ हमेशा पुनः हेल्थ सही शरीर रहता है, तबियत रहता है, तब सही जीवन में काबिलियत बनते। शरीर खराब हो जाए तो कुछ काबिलियत नहीं बन पाते। किंतु कैरेक्टर लस्ट इज एवरीथिंग लस्ट, ये चरित्र खराब हो जाता है, वो समाज के लिए रहना मरने का बराबर है। वो विकलांग है कि रहना, वो उसके कोई मरने का कोई काम में नहीं आता। जिसकी कैरेक्टर खराब है, ना समाज स्वीकार करता है उसको, ना परिवार स्वीकार करता है। चरित्र है व्यक्ति का, परिवार उनको परिवार लोग ही स्वीकार नहीं करते, अपनी दोस्त में ही स्वीकार नहीं करते। परिवार जैसे चरित्र खराब होता है, उनको समाज उसको स्वीकार नहीं करता है। हाँ, काबिलियत होते हुए काबिलियत वो कोई काम में नहीं आता है। इसलिए चरित्र बड़ा महत्वपूर्ण धारण करता है। चरित्र ही हमारा ब्रेन है, और मन ही ये हाथ पैर है। इसलिए चरित्र बड़ी है। और चरित्र निर्माण किस में होगा? हम लोग इंजीनियर करने से हमारा चरित्र निर्माण नहीं होगा, डॉक्टरी पढ़ाई करने से हमारा चरित्र निर्माण नहीं होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कितना डिग्री लो उसमें भी चरित्र निर्माण नहीं हो सकता है। चरित्र निर्माण होगा ये भगवत गीता में। इसलिए भगवत गीता को पढ़ने से हम चरित्र निर्माण होगा, कैसे हम आत्मसंयमी बन सकते हैं।
कैसे संसार के विषय भोग से बच सकते, कैसे दूसरे की धन को हम लोष्टवश सोच सकते। चैतन्य चाणक्य पंडित का है, पंडित वही है, विद्वान वही है जो मातृवत परदारेषु लोष्टवत परधनेषु आत्मवत सर्वभूतेषु जब पश्यति स पंडित, जो दूसरी स्त्री को माँ के जैसा दृष्टि से देख रहा है और दूसरी के धन को मड़वत देख कह रहा है, और दूसरा का दूसरी जीव को कोई भी को आत्मवत देख रहा है, इस प्रकार दृष्टि जिसके हो गए वही पंडित, वही विद्वान है। इसलिए पंडित की परिभाषा नहीं है जे हम यूपीएससी एग्जाम में टप्पर हो गए, सीए करके चार्टर्ड अकाउंटेंट उसमें भी टप्पर बन गए, कि मेडिकल में टप्पर बन गए, कि इंजीनियर में टप्पर बन गए। इसे टप्पर बनने से कोई पंडित वाली शास्त्र के हिसाब से नहीं है कि बड़े बड़े विद्वान लोग इसको कहे ना जी ये टप्पर बन जैसे ये बड़ी पंडित हो गया, ये ज्ञान अर्जन कर लिया, सही नहीं कहा। ये संसारिक ज्ञान ये संसार में रह जाएगा, ये चरित्रहीन हो जाता है। बहुत लोग होते हैं बड़े बड़े डिग्री धारण करते हैं कि चरित्रहीन होने के नाते संसार में उनको घृणा दृष्टि में देखा जाता है, अच्छे सज्जन में भी माना नहीं जाता है। भले ही आईपीएस अधिकारी हो, आईएएस अधिकारी हो, किंतु कितनी बड़ी पोस्ट रहे, कोई नेता मंत्री बन जाए, किंतु चरित्रहीन हो व्यक्ति, इसको कोई स्वीकार नहीं करता समाज का। ब्रेन नहीं है, मस्तिष्क विहीन शरीर है। इसीलिए चरित्र बनने के लिए यदि हम निर्माण करना है तभी भगवत गीता बहुत 100 to 100% आवश्यकता है। इसलिए सभी आज की विद्यार्थी, आज जो युवा समाज है जो बिगड़ रहे हैं, चरित्रहीन हो रहे, गलत कार्य में लग रहा है, समाज में इतना करप्टेड हो रहे, करप्शन में आ रहा है, जो नेता मंत्री हो वो भी करप्शन आज पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? कारण उनको भगवत गीता की ज्ञान नहीं है। इसलिए आप सभी को रिक्वेस्ट है, भगवत गीता यथारूप पढ़िए, आत्मज्ञान प्राप्त करिए और समाज की कल्याण भी करिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु का यही आदेश है, भारत भूमित जन्म हैल जन्म जार जन्म सार्थक करी कर परोपकार। जो भारत में जन्म हुआ है उनको अपना जीवन को सार्थक बनाइए। सार्थक बनाने के लिए कैसा बना सकते हैं? यदि हम अच्छे लोगों की संगति करें, अच्छे उपदेश सुने। अब भगवत गीता जैसा उपदेश कोई संसार में नहीं मिला, ना मिल सकता है, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। ये सबसे बड़ा उपदेश है, सबसे बड़ा संदेश है अपने जीवन में, अपने जीवन को सुधारने के लिए, आत्मज्ञान प्राप्ति करने के लिए, आत्म कल्याण करने के लिए और समाज को सही व्यवहार रखने के लिए कैसा हम जीना चाहिए। ये कला भगवत गीता से ही मिलता है। ये बात को केवल मैं नहीं बोल रहा हूँ, बड़े बड़े विद्वान लोगों स्वीकार किए। जैसा ही ब्रह्मा जी स्वीकार किए, नारद जी स्वीकार किए, वेद व्यास कृष्ण द्वैपायन व्यास उन्होंने स्वीकार किए। उन्होंने कहे भगवत गीता की महिमा, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। माध्वाचार्य स्वीकार किए, सभी बड़े बड़े आचार्य, रामानुजाचार्य हो, माध्वाचार्य हो, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी स्वीकार किए। श्रील प्रभुपाद दुनिया को दिलाए इसकी भगवत गीता यथारूप, जो लोग पढ़ के दुनिया आज ही स्वीकार करते हैं। आज बड़े बड़े नेता मंत्री मध्य, जैसे महात्मा गांधी हो कि हमारे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वो भगवत गीता को पढ़ के अपनी चरित्र निर्माण किए, तभी समाज के लिए कुछ कार्य किए, ऐसा कार्य किए जो उनको लोग स्वीकार करते हैं। भगवत गीता से उपदेश लिए। बड़े बड़े संस्थापक आचार्य देश की हैं, उन्होंने भगवत गीता पढ़ के लोगों को सही मार्ग दिशा दी है। इसलिए आज ही समय भगवत गीता इतना उपादेय है, इससे बढ़कर कोई उपादेय वस्तु नहीं है। इसलिए आप सभी को ये वीडियो के माध्यम से संदेश है, आप जरूर भगवत गीता पढ़िए और दूसरों को पढ़ाने के लिए मदद करिए भी। ये वीडियो सही लगा जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।